My beloved friends, how are you? मेरे प्रिय दोस्तों, आप कैसे हैं? I know that you'll be very, very busy. मैं जानता हूं कि आप बहुत व्यस्त हैं, Especially your children are going to colleges and schools. खास तौर से क्योंकि आपके बच्चे कॉलेज और स्कूल जाते हैं। As quarterly exam is so near, क्वार्टरली एग्जाम्स भी बहुत पास आ चुके हैं, they'll be very busy. वो बहुत ही व्यस्त होंगे। Nowadays, education is not so easy. आजकल शिक्षाएं बहुत आसान नहीं होती, Not like in our time. हमारे समय की तरह नहीं है। Look at every of our grandchildren and children. हमारे पोतो पोती और उनके बच्चों को हम देखें, They're very busy in computers and various kinds of notes and their homeworks and so on. वो बहुत ही चीजों में व्यस्त रहते हैं, कंप्यूटरों में, नोट्स में और कई और चीजों में। Our India's education standards are going higher and higher. हमारे इंडिया का एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है वो ऊंचा और ऊंचा जा रहा है। Thank the Lord for that. हम परमेश्वर का धन्यवाद उसके लिए करते Today हैं। also, आज भी I'm going to talk about wisdom. हम बुद्धि के बारे में बात करेंगे। How to get wisdom. बुद्धि किस तरह से मिलती है? The Bible says, बाइबल कहता है, understanding and knowing the insight of the real God is the knowledge. कि सच्चे परमेश्वर के बारे में समझना और उसके बारे में ज्ञान रखना वही सच्चा ज्ञान है। So here I'm going to speak about what God has revealed to me. इसलिए आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, From Him, wisdom and knowledge starts from. कि उससे ही बुद्धि और ज्ञान शुरू होता है। He is the source of wisdom and knowledge. वही बुद्धि और ज्ञान का सूत्र है। The Bible says in Ecclesiastes chapter 10 verse 10, सबोपदेशक 10 के 10 में बाइबल कहता for है, everything man needs wisdom. हर चीज के लिए मनुष्य को बुद्धि की जरूरत है। For everything. हर चीज के लिए, Even to lead a family, एक परिवार चलाने के लिए भी a husband needs wisdom. एक पति को बुद्धि की जरूरत है। Even to make the house to be built, the wife need the wisdom. एक घर बनाने के लिए पत्नी को बुद्धि की जरूरत है। In job, you need a wisdom. नौकरी को करने के लिए बुद्धि चाहिए। In your studies, you need wisdom. आपकी पढ़ाई में आपको बुद्धि चाहिए। If you want elevation in your profession, you need wisdom. अपने नौकरी में तरक्की करने के लिए आपको बुद्धि चाहिए। Wisdom have no end. बुद्धि की कोई सीमा या अंत नहीं। In Tamil, we used to tell a proverb. तमिल में एक कहावत इस प्रकार से है, What we studied is a drop in the ocean. जो हमने सीखा है समुद्र में बूंद के समान है, But what we have to study like a 7 oceans. और जो हमें सीखना है वो 7 समुंदर के समान है। My age is 63. मेरी उम्र 63 साल की है। Do you know something? क्या आप जानते हैं, Still I am studying. मैं अभी भी सीख रहा हूँ। I wanted to do another PhD. मुझे एक और PhD करने की इच्छा है। I want to finish 7 doctorate degree. मैं 7 डॉक्टरेट की डिग्री खत्म करना चाहता हूँ। Because earning wisdom never have time. बुद्धि सीखने के लिए, पाने के लिए समय पर्याप्त नहीं है। If you go to foreign country, अगर आप विदेशों में जाएंगे, there you can see in the college, वहां पे कॉलेजों में आप देखेंगे grandpa and the son and grandson and even the great granddaughter will go to the same college. एक ही कॉलेज में दादा, बेटा, पोता और यहाँ तक कि भी पोते की बेटी भी कॉलेज में जाएगी। And one day my friend was asking, एक दिन मेरे दोस्त मुझसे इस प्रकार से पूछ रहे थे, don't you put a full stop for your studies? क्या तुम अपने शिक्षा या सीखने के लिए विराम नहीं He लगाते? said, no. उसने कहा नहीं, Until the heaven called me, I will continue to study. जब तक स्वर्ग मुझे बुला नहीं लेता मैं शिक्षा प्राप्त करता रहूंगा। See his willingness. उसकी इच्छा को देखो। When I was young, जब मैं छोटा था I used to study well मैं बहुत अच्छे से पढ़ता था, because we have no property, क्योंकि हमारे पास कोई जमीन no जायदाद नहीं father, थी, mother, no brother, sister. माता पिता भाई बहन नहीं थे। So I had to be wise for myself. इसलिए मुझे अपने आप के लिए बुद्धिमान होना जरूरी था। The proverb says in chapter 9, नीति वचन 9 में इस प्रकार से लिखा verse है, 11 to 13. 11 से 13 में, If you are wise, you are wise for yourself. अगर आप बुद्धिमान हो तो अपने आप के लिए बुद्धिमान हो। So when your parents are asking to study, जब आपके माता पिता पढ़ने के लिए बोलते it's हैं, not for your parents. ये सिर्फ आपके माता पिता के लिए नहीं, It's for you. ये आपके लिए है, It's for the young world. ये आपके जवान जीवन के लिए है। Young girls and young boys have to study.
इसलिए जवान लड़कों जवान लड़कियों को सीखना है। But when I was studying, इसलिए जब मैं सीख रहा था, by God's grace, I had double promotion. परमेश्वर के दया से मुझे डबल प्रमोशन मिला। I hadn't studied 4th standard मैंने कक्षा 4 पूरा नहीं किया and 7th और standard. ना ही 7वीं कक्षा। I stood first in matriculation, मेट्रिकुलेशन में मैं फर्स्ट आया। but I finished the school level by age of 14. जब मैं 14 साल का था मैंने अपने स्कूल खत्म कर लिए। So I want to join the college. अब मैं कॉलेज जाना चाहता था, But that time, मगर उस समय only at the age of 16 you can join the college. सिर्फ 16 साल की उम्र में आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते थे। So I had to go to the garden for gardening. इसलिए मुझे गार्डन में जाके गार्डनिंग का काम करना पड़ा। But when I reached the arts college, जब मैं आर्ट्स कॉलेज पहुंचा, the principal said, प्रिंसिपल ने इस प्रकार से why कहा you make this bright student to join the arts college? कि आप इतने अच्छे बुद्धिमान बच्चे को आर्ट्स कॉलेज क्यों ज्वाइन करा रहे हो। I will write a recommendation letter for him मैं इसके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखूंगा to study MBBS. ताकि वो MBBS सीख सके। But my cruel boarding wardens never allow me to study MBBS. मगर मेरे अनाथालय के लोगों ने वहां पे पढ़ने की अनुमति मुझे नहीं दी। So frustration, depression engulfed my heart. निराशा और असंभवता ने मेरे दिल को जकड़ लिया। So I want to kill myself. अब मैं अपने आप को खत्म करना चाहता Then था, Jesus entered in my life. मगर यीशु मेरे जीवन के अंदर He आया। intervened उसने हस्तक्षेप किया in my pain मेरे दर्द के बीच में and he told me, और उसने इस प्रकार से कहा, my son, मेरे बेटे get out of this cruel boarding. इस अनाथालय में से तू निकल जा। I will make you to study. अब मैं तुझे सिखाऊंगा, I will give you so many degrees, अब मैं तुझे कई डिग्रियां दूंगा so many doctorate degrees. और कई डॉक्टरेट की डिग्रियां दूंगा। Do not worry. चिंता ना कर, Until I call you back to heaven, जब तक मैं तुझे स्वर्ग में वापस बुला नहीं लेता you will go on study. तुम पढ़ते ही रहोगे। Our God हमारा is the परमेश्वर God of abundant wisdom. बुद्धि उसके पास बहुत आयत से है। The Bible says in Jeremiah chapter 10, यिर्मयाह 10वें अध्याय verse 6, 6 पद में and Proverbs chapter 3, 9. और निर्गमन 6 के 9 By में wisdom he created the whole universe. इस प्रकार से कहता है कि मेरी बुद्धि ने पूरे संसार को I have बनाया। no time to explain about his creation. उसके सृष्टि के बारे में समझाने का वक्त नहीं है मेरे His पास। creation are so superb. उसका सृष्टि बहुत ही बड़ा है, Can't be even enter into our brain. वो हमारे दिमाग के अंदर घुस भी नहीं सकता। Tiny brain. हमारे छोटे से दिमाग के अंदर। For example, उदाहरण के लिए Job 38, अय्यूब 38 verse 5 and 6 says, 5 और 6 इस प्रकार से when कहता है, God put the foundation for the earth, पृथ्वी के लिए जब परमेश्वर ने नींव डाली, the morning stars were sing together. भोर के तारे एक साथ गीत गाते थे। They sung a song उन्होंने एक गीत and गाया they praised God. और उन्होंने परमेश्वर की Can स्तुति the की। earth can sing song for God? क्या पृथ्वी परमेश्वर के लिए गीत गा सकती Can है? the rocks can sing a song? क्या पत्थर चट्टान गीत गा Can a सकते हैं? planet can sing a song? क्या कोई ग्रह गीत गा सकता है? After my second death, मेरी दूसरी मृत्यु के बाद at the age of 32, 32 साल की उम्र में Jesus took my soul. यीशु मेरे आत्मा को ले गया। The soul have knowledge. आत्मा में ज्ञान है। Proverbs 19:2. नीति वचन 19:2। And the soul will go up. और आत्मा ऊपर जाती है। Ecclesiastes chapter 3:21. सबोपदेशक 3 No animals have soul. किसी जानवर के पास आत्मा नहीं, Only human beings have a soul. सिर्फ मनुष्य के पास आत्मा है। So after death, इसलिए मृत्यु के बाद your body have no effect. आपके शरीर में कोई असर नहीं, According to Solomon said in Ecclesiastes. जैसे सुलेमान ने सबोपदेशक में कहा। But मगर your soul have knowledge. मगर आपकी आत्मा के अंदर ज्ञान है। Luke chapter 16, लूका 16वां अध्याय 19 to last. 19 से आखिरी तक। The soul can understand. आपकी आत्मा समझ सकती है। So he took me to sun first. इसलिए वो मुझे पहले सूरज में लेके गया। The sun is 3 lakhs times bigger than the earth. सूरज पृथ्वी से 3 लाख गुना ज्यादा है। The highest temperature of the sun is 2 crores centigrade. और उसका तापमान 2 करोड़ डिग्री तक है। The fiery ocean of the sun depth is more than
6,39,000 miles. सूरज वो आग का समंदर तकरीबन 6,29,000 मील गहरा है, Whereas Pacific Ocean only 14 miles. जबकि प्रशांत महासागर सिर्फ 14 मील का है। The tsunami waves of the sun can go up to the height of 150,000 miles. सूरज में सुनामी की लहरें जो उठती हैं वो 150,000 मील ऊंची जा सकती हैं। But the tsunami of the sea, what we are seeing, can go on up to 16 miles only. मगर हमारे सागर में जो सुनामी आती है वो सिर्फ 16 मील तक जा सकती हैं। And Jesus और यीशु walked over the waters, पानी के ऊपर चला, not waters of water, सिर्फ जमीन के पानी के ऊपर नहीं, but he walked over the lava of fire. मगर आग के दरिये के ऊपर भी वो चला। Then he took me to another star. उसके बाद वो मुझे एक और तारे में ले The गया star is 1 billion times bigger than the sun. और वो सूरज से 10 करोड़ गुना बड़ा था। In this star, the water and the fire run together. और इस तारे में पानी और आग एक साथ बहते थे And they were singing song. और वहां पे वो गीत गा रहे थे। Somebody playing the guitar and sing song. वहां पे कोई गिटार बजा रहा था और गाना गा रहा था। So then the Lord reminded me about Job 38:5. उसके बाद परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया अय्यूब 38:5 को। Some stars full of diamonds. कुछ तारे बिल्कुल हीरो से बने हुए, Some stars full of iron. कुछ लोहे से भरा हुआ, Some stars full of gold. कुछ सोने से भरा हुआ। This I never knew now. अभी मुझे ये सब नहीं मालूम था, At the age of 32 itself, God revealed to me. मगर 32 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे ये बता के दिया। There are 6 trillion into trillion galaxies so far found by the man. 60 अरब गुना 10 अरब आकाश गंगा मनुष्य के द्वारा खोजी गई है, Millions मगर of galaxies still are being formed by the breath of the nostril of God. लाखों आकाश गंगाएं अभी भी परमेश्वर के श्वास के द्वारा बनाई जा रही हैं। Psalm 33 verse 6. भजन संगीता 33:6। So how he control all these things? इन सब को वो किस तरह से नियंत्रित करता है? The earth moves towards the sun with a speed of 1 lakh kilometers per hour. 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सूरज पृथ्वी की तरफ आता है। The sun also moving. सूरज भी घूम रहा है। Then just imagine, सोच के देखिए, can a human being can control that? क्या एक मनुष्य उसको नियंत्रित कर सकता है? Can your computer knowledge can control? या आपका कंप्यूटर का ज्ञान उसको नियंत्रित कर सकता है? Can any creation like animals or plants or hermits or saints can control? क्या कोई भी सृष्टि, जानवर हो, मनुष्य हो, संत हो, क्या कोई भी उसको नियंत्रित कर सकता है? All these planets and stars and galaxies are really hanging in the air. ये सारे ग्रह, आकाश गंगाएं, तारे सब हवा में लटके हुए हैं। In millions and millions of years. लाखों करोड़ों सालों में। Who is behind them? इन सब के पीछे कौन है? Who is controlling them? इनको नियंत्रित कौन करता है? It's revolving itself for more than 5 million years. ये अपने ही ध्रुव में पिछले 50 साल लाख से अपने आप घूमता आ रहा है, Having no repair. बिना किसी रिपेयरिंग के, Having no stopover. यहाँ नहीं बिना रुके। Instead of studying all the unwanted books and story books and myths and all sorts of cartoons, useless cartoons, please browse your mind into this superb creation. और कृपया बेकार की फालतू किताबें, कहानियों की या छोटी मोटी किस्सों की या इधर उधर की किताबों को पढ़ने के बजाय इन पर आप ध्यान लगाने की कृपा करें। It's marvelous. ये बहुत ही अद्भुत है। It's marvelous. ये बहुत ही अद्भुत है। Look at your nose and eyes. अपनी आंखों और नाक की तरफ देखें। Are you taking your breath in by your knowledge? क्या आप अपने ज्ञान की वजह से सांस अंदर लेते हैं? Or are you breathe out with your sense? क्या आप अपनी समझ से सांस बाहर निकालते हैं?
No, లేదు. it's automatic. नहीं, ये अपने आप से होता है. That's why we said the breath of a man is in the hands of God. इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य की सांस परमेश्वर के हाथ में है. Before you winkle your eye, इससे पहले कि आप अपनी पलकें झपकाएं, 100 million cells are talking together and command, okay, now your brow can winkle. करोड़ों सेल, आपके अणु एक दूसरे से बातचीत करते और कहते हैं कि हाँ, पलकें झपका सकते हैं. In nanoseconds. बहुत ही क्षण भर में. Who do all these things? ये सब कौन करता है? That's why Paul says, इसीलिए पौलुस कहता है, nobody can fathom his wisdom. उसकी बुद्धि को कोई समझ नहीं सकता. Now come to the point. आइए विषय पर आएं. The Bible says बाइबल कहता है in Genesis chapter 127, उत्पत्ति 127 में, Genesis 5:1, उत्पत्ति 1 के 5 we में, all have been created according to the image of God. आप सब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं. Image of God. परमेश्वर के स्वरूप में, Image of God. परमेश्वर के स्वरूप में. That's very, very important. ये बहुत ही जरूरी बात So है. the attitudes and characters and all the good things of God is also indwell in us. इसलिए परमेश्वर की मानसिकता, चरित्र, ये सारी बातें हमारे अंदर होती As हैं. God is wisest, जैसे परमेश्वर बुद्धिमान है, we can also become like wise people. इसलिए हम भी बुद्धिमान बन सकते हैं. We have to ask for that. हमें उसके लिए पूछना पड़ता है. That's what James said today. वही याकूब ने हमसे कहा है, If anybody lack wisdom, किसी के पास अगर बुद्धि की कमी हो, let him ask the wisdom from God. वो बुद्धि के लिए परमेश्वर से We पूछे. have to ask. हमें पूछना है. Shall we pray? क्या हम प्रार्थना करें? Oh, Heavenly Father, have compassion upon my friends. हे स्वर्गीय पिता, हमारे दोस्तों पर आप दया करें. Please open the spiritual eyes उनके आत्मिक आंखों को खोल दें, to understand the greatness of the real God. ताकि वो उस महान परमेश्वर के महानता के बारे में समझ सके. Let them understand about the truth, उनको सच्चाई जानने में मदद कर, but not the vain beliefs and mythical stories and so on. ना कि सिर्फ मिथ्या कहानियां और ऐसी बातें जो दुनिया में सुनने को मिलती हैं. Whomsoever want to see you, Master Lord Jesus, जो कोई आपको देखना चाहता है मेरे पिता, please give them a chance. उनको एक मौका दे मेरे प्रभु You are यीशु. so merciful and graceful. आप बहुत दयालु और करुणामय हैं. You have promised when we seek you diligently, you promised that you will appear unto them. आपने वचन दिया है कि जब भी हम सच्चे मन से आपको खोजेंगे, आप हमारे लिए प्रकट होंगे. As thou hast opened our spiritual eyes, जैसे आपने हमारी Eyes. आत्मिक आंखें खोली हैं, our eyes, हमारी आंखें, please open our beloved friends' eyes. हमारे दोस्तों को भी आंखें आप खोल दें. I know many wants to see you. मैं जानता हूं कि कई आपसे मिलना या देखना चाहते हैं, Many wants to have a touch with you. कई आपको छूना चाहते हैं. You're not the garden who hides you. ऐसा परमेश्वर आप नहीं है जो छुप के बैठता है. Please कृपया appear. हमारे सामने प्रकट होएं. Right now, Lord Jesus, I'm seeing a person called Arjun. अभी इस वक्त में एक अर्जुन नाम के शख्स को देखता हूँ. Arjun have finished the college, अर्जुन का कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई but है, no job, no friends. मगर उसकी कोई नौकरी नहीं, कोई दोस्त नहीं. He seemed to be very frustrated and sitting वो on a lonely place. वो बहुत ही निराश एक जगह कोने में बैठा प्रतीत होता है. As he watched this TV, जैसे वो टीवी को देखता है. appear and strengthen him हे प्रभु, उसको तू दृढ़ कर, and give him a job. उसको नौकरी प्रदान कर. Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, I'm seeing another young lady, दूसरी एक जवान औरत को मैं देखता हूँ, Sushruta. सुश्रिता. Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, she's with a child weeping. वो अपने बच्चे के साथ रोती है. Her child's heart is very weak. उस बच्चे का हृदय बहुत कमजोर है. 90% failed. 90% पूरा फेल हो चुका है. Touch and heal her. उस बच्चे को छू ले. Lord Jesus, हे प्रभु यीशु, I'm seeing another person called Pinto. मैं दूसरे व्यक्ति पिंटो को देखता हूँ. Lord, हे प्रभु, touch him and guide him. उसको छू ले और उसको अगुवाई कर. He's the head of the many institutions. वो कई इंस्टीट्यूशंस का हेड है, But something happens in his body. मगर उसके शरीर में कुछ होता है. Especially there's a liver problem. खास तौर से लिवर में उसके प्रॉब्लम है. He's very serious. वो बहुत ही गंभीर है. Touch him and heal him. उसको छू ले और उसको चंगा कर. Master, हे प्रभु, compassion upon Chandrasekharan. चंद्रशेखर पर तो दया कर.
He's writing a promotion exam. वो एक प्रमोशन एग्जाम लिखते हैं, Encourage him. उनको उत्साहित Make करें, it a pass and get promotion. होने पाए कि वो उत्तीर्ण हो और वो प्रमोशन को प्राप्त Many करें। servants of God कई परमेश्वर तेरे wants to सेवक see you, Master. आपको देखना चाहते हैं, Touch them, उनको छू लें, comfort them, उनको सांत्वना दे, console them, उनको सांत्वना दे, and make them to see you. और होने पाए कि वो आपको देखने In पाए। Jesus' name we ask. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। I am seeing each and every person मैं यहाँ पे हर एक व्यक्ति को who देखता हूँ diligently seek God. जो ईमानदारी से परमेश्वर की खोज में है। Then you will see the true God. क्या आप सच्चे परमेश्वर को देख पाते हैं? The Lord loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। One sight of God एक दर्शन परमेश्वर का will give you enormous knowledge and wisdom. आपके जीवन में ढेर सारा ज्ञान और बुद्धि लेके आता है। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Write to us or call us. हमें लिखे, हमें बुलाएं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन। विशाखापट्टनम में 2014 को रखे गए सहभागियों के बैठक में जब हम मिले तब मेरी पत्नी 1 महीने की गर्भवती थी। मैंने मेरी पत्नी के सुरक्षित प्रसव के लिए प्रार्थना करवाया। उसी चलते फरवरी के महीने 2015 में बेटी जन्म हुई। चाहे कितने भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तभी भी प्रभु ने अपनी कृपा से बच्ची को कोई अपाय होने नहीं दिया। अभी 1 साल हो चुके हैं, उसके स्वास्थ्य में कोई भी बदलाव नहीं। इस गवाही के द्वारा प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो। सिस्टर हेमलता, प्रभु की महिमा हो। मैं काकीनाडा आंध्र प्रदेश से आई हूँ। मैंने सुवार्ता चैनल में डॉक्टर आनंद सिरा जी का प्रोग्राम को देखकर मेरा शादी तय नहीं हो रहा करके मैंने डॉक्टर आनंद सिरा जी को मेल भेजा। उनके प्रतिस्पंदन आने के कुछ 15 दिन में ही प्रभु ने मेरे प्रति आश्चर्य कार्य करके मेरे विवाह के तारीख को तय कर दिया। अब मैं अपने पति के साथ यहाँ पर आई हूँ। प्रभु की स्तुति और आराधना हो। पास्टर रवि कुमार, यह एक कलीसिया चलाते हैं। जहाँ पर भी डॉक्टर आनंद सिरा जी का मीटिंग हो, वहाँ हाजिर होकर प्रभु की संदेश सुनते हैं। एक दिन इसी तरह वे बैठक में आए और बहुत निराशित थे कि प्रभु उनसे बात करे और 9 पवित्र आत्मा के वरदान का फल उन्हें मिले। इस दौरान जब प्रार्थना शुरू हुई, प्रभु ने उन्हें अपने दास के द्वारा नाम लेकर पुकारा और कहा, Ravi Kumar, I'm anointing with the 9 gifts of the Holy Spirit. मैं तुझे पवित्र आत्मा का वरदान से आशीष करता हूँ। Receive the anointing. इस आशीष को प्राप्त कर। Receive the anointing. इस आशीष को प्राप्त कर। जब वो नाम लेकर पुकारने लगे, उनमें एक शक्ति प्रवाहित हुई। रात भर वो सो नहीं पाए। उन्हें इतनी खुशी और आनंद पहले जो 7 वरदानों में नहीं मिली, वो परिपूर्ण 9 वरदान पाकर उन्हें प्रभु ने आशीष किया। प्रभु की स्तुति हो।